हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस एकेडमी में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत के परिचय पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको सबको, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन से देश पड़ोसी देश हैं और कौन से जलीय देश हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि ये वाला क्षेत्र, तो भारत में टोटल जो है 9 पड़ोसी देश हैं, 7 जो हैं स्थलीय देश और 2 यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव। ठीक है, ये मालदीव यानी भारत के जलीय समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव। यानी टोटल कितने हैं 9, तो 7 इधर हो गया स्थलीय और 2 जलीय क्षेत्र वाला। ये दोनों जो है मालदीव और श्रीलंका जो है ये हिंद महासागर के क्षेत्र में है। ये पता है आपको कि बंगाल की खाड़ी है ये, और ये अरब सागर है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख चुके, ये जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। ये भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत जो है ये आप लोग को पता होगा, ग्लोब यानी पृथ्वी को इक्वेटर रेखा यानी विषुवत रेखा जो है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये उत्तरी पोल है, ये साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी कहने का मतलब इस इक्वेटर जो रेखा है यानी विषुवत रेखा है कि उत्तर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ये 0 डिग्री अंशांश है, 0 डिग्री अंशांश को ही क्या बोलते हैं, तो विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को बोलते हैं देशांतर। ठीक है, यानी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, ये देशांतर है सब। ठीक है, और विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंशांश कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया अंशांश हो गया। ठीक है, ये अंशांश हो गया। यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये आपको पता होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ और ये वेस्ट। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा देश भारत है, ये भारत जो पड़ता है यहाँ पे पड़ता है। ये जो भारत हमारा देश है ये पड़ता है उत्तर और पूर्वी दिशा में पड़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध है। ये वाला जो क्षेत्र है ये सब इधर वाला उत्तर वाला पार्ट ये उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में। और भारत जो है किस देशांतर में पड़ेगा, तो ये देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर भारत है, यहाँ पे भारत है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। स्थिति कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध प्लस में पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब बात करने वाले हम कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है। तो भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद है कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 2.42%। ठीक है, यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है भारत घेरता है, तो 2.42% है। ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो 7वां देश है। क्षेत्रफल में क्रम कौन सा है, तो 7वां देश है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान पड़ता है वो है दूसरा, जनसंख्या में यानी पॉपुलेशन में दूसरा। ठीक है, और एरिया में 7वां। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, अपडेट समय है कि 2023 में ये सब चीन को पछाड़कर नंबर 1 में हो जाएगा। यानी 2023 में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा, तो ये अपना देश इंडिया होगा। तो जानते हैं आप लोग कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, चाइना में है, दूसरे नंबर पर है इंडिया। लेकिन 2023 में 23 के आंकड़ा के अनुसार ये इंडिया जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग यहाँ तक समझ चुके। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, जो ये उत्तरी, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया,
और ये साउथ हो गया। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि ये जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये है, ये जो हो गया भारत का उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण से विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। इसके बाद है भारत का पश्चिम से पूर्वी जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? तो 3214 किलोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों कि भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है फैला हुआ है 2933 किलोमीटर है। इसके बाद है पश्चिम जो पूर्व की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। इसके बाद चलते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं उत्तरी क्षेत्र है, यानी भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। ये जो पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, यानी इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद है भारत के दक्षिणतम जो बिंदु है वो है, यहाँ पर देख रहे हैं क्षेत्र वाला, ये क्षेत्र वाला, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट, यानी भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, या इंदिरा पॉइंट को ही एक और नाम से जानते हैं पिगमेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये जो है, ये आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अंशांश विषुवत रेखा है। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना है? तो 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यानी 876 किलोमीटर दूर है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर है कन्याकुमारी। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु। ये पूछता है कि भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है भी, या कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन ये पूछे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये गुजरात के क्षेत्र में, ये है सरक्रीक या गौहर माता। यानी कहने का मतलब है कि भारत के सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है सरक्रीक या गौहर माता, जो गुजरात में पड़ता है। इसके बाद है यहाँ से देख रहे हैं जो क्षेत्र पूरब में, ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहाँ पे है वालांगू या किबथू। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो है वालांगू या किबथू, दोनों याद करके रखना है हमें। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है कि ये आप लोग जानते हैं कि ये 0 डिग्री अंशांश को विषुवत रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश, ये है उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश हो गया और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अंशांश हो गया। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अंशांश को मकर रेखा। ठीक है, अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा। ये जो है सब ये अंशांश रेखा बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा की खींची गई समानांतर रेखा को अंशांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके कि देशांतर। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यूपी के यानी इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर से यूपी के मिर्ज़ापुर से एक भारतीय मानक समय रेखा खींची गई है। यानी देशांतर जो होता है समय मापने के लिए दर्शाया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से ऐसे? ठीक है, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। यूपी है, MP है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है यहाँ से यानी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यानी कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन सा? यानी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? 8। तो कर्क रेखा यानी कर्क रेखा जो है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद है छत्तीसगढ़, इसके बाद है झारखंड, इसके बाद है पश्चिम बंगाल और 2 पूर्वोत्तर राज्य हैं जो हैं मिजोरम और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और मिजोरम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 जो राज्य हैं इससे होके कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के यानी भारत में कर्क रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है? यानी कहने का मतलब ये जो कर्क रेखा हो गया, ये जो कर्क रेखा हो गया, ये जो कर्क रेखा हो गया, इसे 2 बार काटती है। ऐसे एक बार जाती है फिर ऐसे काट देती है। एक बार यहाँ बिंदु पॉइंट बिंदु होगा, कटर बिंदु हो गया, ये हो गया। नहीं, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 भागों बांटती हैं या 2 बार काटती हैं? तो वो है कर्क रेखा। तो कौन सी रेखा है? यानी कर्क रेखा को काटने वाली रेखा, कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है भारत में वो है माही नदी, जो कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ऐसे तरह ही ये जो क्षेत्र है देख रहे हैं, ये जो है 0 डिग्री, मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा है। ये जो विषुवत रेखा है इस नदी को, विषुवत रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है कांगो नदी, कांगो नदी। ठीक है, इसके बाद है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा को काटने वाली नदी जो है वो है लिम्पोपो। ये अफ्रीका के क्षेत्र में बहने वाली है, क्षेत्र है कांगो लिम्पोपो। ठीक ना? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो नदी और कर्क रेखा को भारत में काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे हैं ये कौन कौन सी नदियाँ जो हैं विषुवत रेखा और कर्क रेखा को और मकर रेखा को काटती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख चुके हैं अच्छी तरह से भारत की जो आकृति है चतुष्फलकीय है। कैसा है? तो भारत की जो आकृति है वो कैसा है? चतुष्फलकीय। आकृति जो है भारत कैसा दिखता है? तो चतुष्फलकीय। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देख चुके। ये ध्यान रखिएगा कि भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं 7 स्थल वाले हैं और 2 जलीय क्षेत्र वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी वीडियो लगी है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।